नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 15वां रोजगार मेला, 51,000 युवाओं को बांटे जॉब लेटर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए पीएम, कहा युवाओं के लिए अवसरों का समय। 5 मई को शिमला आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव ने बुलाई मीटिंग। एसपीजी भी पहुंची। राहुल गांधी का आज हैदराबाद दौरा। भारत समिट में शामिल होंगे राहुल गांधी। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम। जम्मू कश्मीर में 6 आतंकवादियों के घर ब्लास्ट से गिराए गए। टीआरएफ बोला पहलगाम हमले में हमारा हाथ नहीं। पाकिस्तान, पीएम बोले निष्पक्ष जांच को तैयार। गुजरात में 500 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में। हरियाणा में 460 पाकिस्तानियों को निकालने का आदेश। अटारी बॉर्डर से भेजे जा रहे हैं। और 24 राज्यों में आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने का अलर्ट। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। सिक्किम में फंसे हजारों पर्यटकों को निकाला गया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है, जहां राहुल गांधी आज हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे। भारत समिट में शामिल होंगे राहुल गांधी। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भारत समिट में शामिल होंगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम होगा। भारत समिट में शामिल होंगे राहुल गांधी। हैदराबाद के दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। भारत समिट में शामिल होंगे राहुल गांधी। यह अहम खबर इस वक्त की दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर, राहुल गांधी का हैदराबाद का अहम दौरा। भारत समिट में शामिल होंगे राहुल गांधी। और अगली अहम खबर देश की राजधानी दिल्ली से है, जहां पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रदर्शन। नेपाल के काठमांडू में पाकिस्तान दूतावास के पास प्रदर्शन किया गया। लोगों ने पाक मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक की भी मौत हुई है। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। तो आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक की भी मौत हुई है।
दिल्ली से अहम खबर, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रदर्शन। नेपाल के काठमांडू में पाकिस्तान दूतावास पर प्रदर्शन किया गया। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक की भी मौत हुई थी। तो दिल्ली से यह अहम खबर, पहलगाम आतंकी हमले को लेकर प्रदर्शन। नेपाल के काठमांडू में पाकिस्तान दूतावास के पास ये प्रदर्शन हुआ। आतंकी हमले में एक नेपाली नागरिक की भी मौत हुई थी। तो पहलगाम आतंकी हमले में नेपाली नागरिक की मौत को लेकर पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर अब प्रदर्शन नेपाल में भी जारी है। नेपाल के काठमांडू में पाकिस्तान दूतावास के पास नेपाली नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। नेपाली नागरिक की पहलगाम में आतंकियों द्वारा हमला करने के दौरान एक नेपाली पर्यटक की भी मौत हुई थी, जिसके बाद आज नेपाल के काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास के पास नेपाल के आम लोगों ने प्रदर्शन किया। और अगली अहम खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां लग्न फलदान में हर्ष फायरिंग की गई है। दूल्हा पक्ष के आधा दर्जन लोगों ने की है हर्ष फायरिंग। गोली लगने से सरपंच के नाबालिग बेटे की मौत हुई। हर्ष फायरिंग में एक शख्स घायल हुआ है। घायल को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है जिला अस्पताल। भरौली थाना क्षेत्र के बरकेपुरा गांव की यह घटना है। घायल को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और मृतक को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तो भरौली थाना क्षेत्र के बरकेपुरा गांव की यह पूरी घटना है। भिंड से अहम खबर, लग्न फलदान में हर्ष फायरिंग की घटना सामने आई है। दूल्हा पक्ष के आधा दर्जन लोगों ने की हर्ष फायरिंग। गोली लगने से सरपंच के नाबालिग बेटे की मौत हुई है। हर्ष फायरिंग में एक शख्स भी घायल हुआ है। घायल को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और जांच पड़ताल कर रही है। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मध्य प्रदेश के रतलाम से अगली अहम खबर है। रतलाम जिले के जावरा में कांग्रेस पार्टी ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस हमले में 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिसे लेकर पूरे देश में गहरा आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उसका पुतला दहन किया और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को कड़ा करने की बात कही। हमले पर उप मुख्यमंत्री देवदा का बयान भी सामने आया है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवदा ने मंच से कहा कि लाश का जवाब लाश से ही देंगे और देश भर के लोगों से एकजुट होकर आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे सब आहुति देने को तैयार हैं। हुई है हमारे देश के
निर्दोष पर्यटकों को जिस तरह से पाकिस्तान ने षड्यंत्र पूर्वक मारा है, वहां के आतंकवादी इस घटना से पूरे हिंदुस्तान में खौफ है, रोष है, गुस्सा है, आक्रोश है। और इस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए आज हम सब लोग सड़कों पर थे। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी ने कल पहलगाम की यात्रा की। उन्होंने भी कहा कि इस समय संकट की घड़ी में पूरी कांग्रेस पार्टी, यहाँ हिंदुस्तान का एक एक जन सरकार के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है। और ऐसे समय में सरकार को खुली छूट उन आतंकवादियों को सरेआम गोली मारने देना चाहिए। कहीं से भी हो उन्हें ढूंढ करके तत्काल प्रभाव से उन्हें नेस्तनाबूद किया जाना चाहिए। भाइयों के साथ बेरहमी से जो मारा गया है, आज पूरा देश, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग और सारे विपक्ष केंद्र सरकार के साथ है और ये मांग करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमारे यहाँ घटना घटी है, उसका 100 गुना ज्यादा उनसे बदला लिया जाए। उसके बाद ही ये आग थोड़ी, हमारे मनों की आग थोड़ी ठंडी होगी। इसी मांग को लेकर चौपाटी पर पुतला दहन किया। और जो घटना हुई, जो हमारे भारतीय पर्यटकों के साथ, हमारे भाइयों के साथ जिस तरह से निर्मम जो घटना घटी, उसके विरोध में आज बड़े दुखी मन से आज हमने यहाँ पे हमारा विरोध प्रदर्शन किया है। अगली अहम खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां भिंड में पुलिस प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भरौली थाना क्षेत्र के बरकेपुरा गांव में एक लगन फलदान के कार्यक्रम में जमकर हर्ष फायरिंग हुई। इस हर्ष फायरिंग में गोली लगने से दुल्हन के ममेरे भाई और सरपंच के बेटे की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। घटना के बाद गाँव में मातम पसर गया। दरअसल अमायन थाना क्षेत्र के अडोखर गांव के रहने वाले विश्राम सिंह चौहान की बेटी की शादी भरौली थाना क्षेत्र के बरकेपुरा गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह के बेटे से होनी थी। 25 अप्रैल गुरुवार को लगन फलदान का कार्यक्रम था, जिसमें दुल्हन का ममेरा भाई प्रियांशु अपने दोस्त दिलीप बघेल के साथ बरकेपुरा गांव कार्यक्रम स्थल पर पहुंचा, जहां लगन चढ़ी चल रही थी। उसी दौरान दूल्हे के आधा दर्जन से अधिक दोस्तों ने मिलकर हर्ष फायरिंग कर दी, जिसमें 1 दर्जन से अधिक गोलियां चली। इस दौरान कुर्सी पर अपने दोस्त के साथ बैठा 16 साल का नाबालिग प्रियांशु और उसका दोस्त दिलीप बघेल घायल हो गया। गोली लगने से घटना स्थल पर मौत हो गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई है। घायलों को लेकर जिला अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे, जहां प्रियांशु को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दिलीप बघेल को गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर किया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है और घटना का मुआयना कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है पुलिस ने। पुलिस के हमारी मौसी जी की बिटिया की वो लगन फलदान गई थी, उसमें हम सब लोग गए थे, जिसमें हमारे मामा का लड़का भी गया था प्रांशु। तो लोग गोलियां चला रहे थे, तो उसकी गोली उसके छाती में लगी। काफ़ी 3-4 लोग मतलब हर्ष फायर कर रहे थे। तो क्या कि घटनास्थल मौत हो गई उसकी? हम यहाँ लेके आए तो मतलब हमने देखा, तो हम लेके आए तो यहाँ डॉक्टर ने मतलब मृत घोषित किया। अच्छा, दूसरा भी कोई घायल हुआ है? दूसरा एक व्यक्ति और उसके दाहिने हाथ में मतलब चोट लगी, वो गोली लगी है, जो कि ग्वालियर रेफर कर दी है। तो भरौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बरकापुरा गांव है, वहाँ पे एक लगन फलदान आया था। उसमें कुछ लोगों के द्वारा हर्ष फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति घायल है। अच्छा, कौन लोग थे जो फायरिंग करने वाले, कोई पता चला क्या? अभी उनकी जांच चल रही है, ये पता नहीं लगा, अभी अज्ञात है और आगे आ जाएगा। किसके यहाँ से समारोह था? कौन दूल्हे की तरफ पर? ये अभी तक की जांच में पता लगा है कि ये लड़की पक्ष की तरफ के लड़के हैं जिनको गोली लगी, और वो सारे लोग जो भी गोली चला रहे थे वो पूरे इनके आपस रिश्तेदारी हैं। रुकेंगे अगली अहम खबर का छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से अगली अहम खबर, जहां मैनपाट के रोपा खार में पुराने बौद्ध मंदिर में पर्यटक जोड़ी ने सुबह के समय चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। बताया जा रहा है कि पर्यटक जोड़ी दर्शन करने के बहाने मंदिर के अंदर घुसे थे। वहीं चोरी की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल मैनपाट पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की घटना का खुलासा करने में जुट गई है।
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स के नॉर्थ जोन के तत्वाधान में एक 2 दिवसीय नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस ज्ञान संग्रह का आयोजन मर्चेंट चैम्बर में किया गया। ज्ञान संग्रह कॉन्फ्रेंस में कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन कानपुर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसाइटी कानपुर, जीएसटी सीए एसोसिएशन, टैक्स बार एसोसिएशन, सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्यों सहित देश भर से कर विशेषज्ञों ने भाग लिया। नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस ज्ञान संग्रह में उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायाधीश विवेक विड़ला, उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच न्यायाधीश आलोक माथुर मुख्य अतिथि रहे। ज्ञान संग्रह कॉन्फ्रेंस में पहले दिन रोल ऑफ टैक्स प्रोफेशनल इन नेशनल बिल्डिंग अमेंडमेंट इन इनकम टैक्स एप्लीकेबल सीजर ऑफ व्हीकल गुड्स सीजीएसटी एक्ट विषय पर आधारित रही। फ्रंट रो पे बैठे हुए हमारे सीनियर्स राकेश दास साहब, आपका सर बहुत बहुत। इस समय जो ये अधिवेशन हम लोग कर रहे हैं, इसकी महत्वता इसलिए और है कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्टिकुलरली जो कुछ अमेरिका में हो रहा है उसका असर सब देशों के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये महसूस किया कि ये बिल्कुल सही समय है जहां हम इस बात का अध्ययन करें कि जो वैश्विक चेंजेस हो रहे हैं या देश में जो वातावरण सामाजिक और राजनीतिक पड़ा है उसका आर्थिक असर क्या पड़ेगा और आर्थिक असर पर क्या पड़ेगा और फिर टैक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर के सारे वक्ताओं को बुलाया है। देखिए, ऐसा है कि ये नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस है जो कि ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर के द्वारा कानपुर में आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग जो टैक्स लॉस हैं उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं उस पर डिस्कशन करें, अपडेट करें अपने प्रोफेशनल्स को, क्या उसमें कमियां हैं उसको कैसे दूर किया जा सकता है और कैसे हम उसको अपने जो कंप्लायंसेस हैं उसमें पार्ट बना सकते हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग विषय पर हमारे पास देश से आए हुए स्टार स्पीकर हैं जो पूरे देश में जाने जाते हैं अपनी विद्वता के लिए, अपने लेक्चर को, अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से पेश करने के लिए। वो हमारे दोनों दिनों में हर टेक्निकल सेशन पर हमारे बीच मौजूद हैं। प्रेरणा स्रोत के लिए हमने जो इलाहाबाद न्यायमूर्ति, इलाहाबाद उच्च के न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हैं बिरला जी और हैं आलोक माथुर जी हमारे बीच हैं। आज की जो चर्चा है वो मेन इनकम टैक्स है और जीएसटी है, ये दोनों का कम्बो है। और इनकम टैक्स में जो नया इनकम टैक्स बिल आया है, जो 2025 नया इनकम टैक्स बिल आया है, जो एक्ट बनने के बाद 2026 में 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाला है, उस पर यहाँ पे काफ़ी पर चर्चा होगी। इसमें नेशनल के स्टार स्पीकर्स आए हैं जो इस पे चर्चा करें। जीएसटी के लिए हमारे बेंगलुरु से आए हैं एस वेंकटरमणी साहब, वो बेंगलुरु के चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी सीनियर हैं। और इनकम टैक्स के जो बिल्स हैं उस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में गिरीश आहूजा साहब, डॉक्टर गिरीश आहूजा साहब दिल्ली से आएंगे, वो कल आएंगे। तो और अमृतसर से स्पीकर आंचल कपूर आ रहे हैं जो जीएसटी पे बोलेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है जहां बसपा सुप्रीमो में मायावती ने सीएम योगी को दी है नसीहत। यूपी में दलितों पर जुल्म ज्यादती पर रोक लगे, मायावती ने ये बात कही। एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने अपनी ये बात कही। उनके बारात पर हमला व प्रतिमा का अनादर हो रहा है, ये बात मायावती ने कही। जबकि देश आतंकी घटना की चुनौती का सामना कर रहा है, ऐसे में आंतरिक सुरक्षा पर राज्य सरकार ध्यान दे। राज्य सरकार जातिवाद व सांप्रदायिकता पर रोक लगाए। तो मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि दलितों पर
हो रहे मामलों को संज्ञान लिया जाए। देश आंतरिक सुरक्षा से जूझ रहा है, इस पर ध्यान दिया जाए। बाहरी सुरक्षा के बीच आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां इन्वेस्ट यूपी में सोलर कंपनी से वसूली कांड का यह मामला। प्रोजेक्ट के बदले वसूली के आरोपी निकांत जैन पर शिकंजा कसा गया है। आईएएस अभिषेक प्रकाश की भी मुश्किलें बढ़ी हैं। निकांत जैन के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया है मुकदमा। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दर्ज किया है मुकदमा। निकांत जैन से जेल में ईडी करेगी पूछताछ। निकांत जैन से उसके ठिकानों की लेगी जानकारी। तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया है। निकांत जैन से जेल में ईडी करेगी पूछताछ। तो निकांत जैन और अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। निकांत जैन से उसके ठिकानों की जानकारी लेगी ईडी। तो लखनऊ से अहम खबर, इन्वेस्ट यूपी में सोलर कंपनी से वसूली कांड का यह मामला। प्रोजेक्ट के बदले वसूली के आरोपी निकांत जैन पर शिकंजा। आईएएस अभिषेक प्रकाश की भी मुश्किलें बढ़ी। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां हजरतगंज में चल रहा अतिक्रमण अभियान। नवल किशोर रोड पर रोड किनारे लगी दुकानें हटाई जा रही हैं। ट्रैफिक और हजरतगंज इंस्पेक्टर के नेतृत्व में अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। अवैध रूप से लगी दुकानों को हटाए जाने के आदेश दिए गए हैं। नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी चालान किया जा रहा है। नवल किशोर रोड को जाम से, अतिक्रमण से मुक्त कराया जा रहा है। तो भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सतर्क भी किया जा रहा है। अवैध रूप से लगी दुकानों को हटाए जाने के आदेश जारी किए गए। तो नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों का भी चालान किया जा रहा है। नवल किशोर रोड को जाम और अतिक्रमण मुक्त बनाया जा रहा है। तो लखनऊ से अहम खबर, हजरतगंज में चल रहा है अतिक्रमण अभियान। नवल किशोर रोड पर रोड किनारे लगी दुकानों को हटाया जा रहा है। ट्रैफिक और हजरतगंज इंस्पेक्टर के नेतृत्व में यह अभियान चल रहा है। और अगली अहम खबर लखनऊ से, एसडीएम के हटने और इंजीनियर निलंबन का यह मामला। एलडीए ने शासन को भेजी है मामले की रिपोर्ट। एलडीए में जोनल अधिकारी एसडीएम शशिभूषण पाठक हटेंगे। इंजीनियर भरत पांडे को भी निलंबित किया जाएगा। अवैध प्लाटिंग रोकने में लापरवाही पर यह कार्रवाई हुई है। अवैध प्लाटिंग रोकने में लापरवाही पर यह एक्शन लिया गया है। एलडीए की ओर से कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। इंजीनियर भरत पांडे को निलंबित किया जाएगा। अवैध प्लाटिंग रोकने में लापरवाही पर यह कार्रवाई हुई है। अवैध प्लाटिंग रोकने में लापरवाही पर अब यह एक्शन होगा। एलडीए की ओर से कार्रवाई के लिए रिपोर्ट शासन को भेजी गई है। तो लखनऊ से अहम खबर, एसडीएम के हटने और इंजीनियर के निलंबन का यह मामला। एलडीए ने शासन को भेजी है मामले की रिपोर्ट। एलडीए में जोनल अधिकारी एसडीएम और एसडीएम शशिभूषण पाठक हटेंगे। साथ ही इंजीनियर भरत पांडे को भी निलंबित किया जाएगा। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में मार्केट बंद किया गया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में बंद सैकड़ों की संख्या में दुकानदारों ने बंद की हैं दुकानें। दुकानदारों ने सुबह से ही दुकानें बंद कर विरोध जताया है। सड़कों पर निकलकर दुकानदारों ने जमकर नारेबाजी भी की है। पाकिस्तान के विरुद्ध लोगों में बढ़ रहा है आक्रोश।
दुकानदारों ने आतंकवाद का पुतला फूंका है और इस दौरान आक्रोश जताया है। स्वेच्छा से दुकानदारों ने बंद की हैं अपनी अपनी दुकानें। कोतवाली क्षेत्र के कैफरगंज में दुकानदारों ने जताया है विरोध। दुकानदारों ने आतंकवाद का पुतला फूंका है और आक्रोश जताया है। स्वेच्छा से दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद की हैं। आज हम लोगों ने समस्त दुकानें बंद कर दी। पुरजोर विरोध किया है पाकिस्तान का जो आतंकवाद ने जो कृत्य किया है हमारे कश्मीर में, पहलगाम में, उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। और हम सारे समस्त व्यापार मंडल मिल करके सरकार कल्याण समिति के जितने भी व्यापारी बंधु हैं, दुकानदार हैं, सराफा व्यवसायी हैं, सब लोगों ने दुकान बंद करके पुरजोर विरोध करके हम मोदी जी से ये कहते हैं अब उनका समय है 56 इंच का सीना दिखाने का। अब जो है ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए उनको। जो पाकिस्तान का कृत्य है उन्होंने बहुत गलत किया है। हमारे जो है निर्दोष लोगों को, जो 27 लोगों को मारा है, उन्होंने बहुत गलत किया है। वो ठीक नहीं किया है, उसका बदला पुरजोर होना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से होना चाहिए। और अगली अहम खबर लखनऊ से, जहां तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग से गोली लगी है। आपको बता दें 26 वर्षीय अमित यादव को गोली लगी है। लड़की पक्ष की तरफ से आए थे अमित यादव। बसपा से पूर्व पार्षद प्रत्याशी हैं घायल अमित यादव। पारा के चुनू खेड़ा निवासी हैं घायल अमित यादव। घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची है और घायल को लोक बंधु अस्पताल में भर्ती कराया गया। तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई। बिजनौर थाना क्षेत्र के अनूप खेड़ा की घटना है। पारा के चुनू खेड़ा निवासी को गोली लगी है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बिजनौर थाना क्षेत्र के अनूप खेड़ा की घटना है। लखनऊ से अहम खबर, तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग की एक घटना सामने आई है जिसमें 26 वर्षीय अमित यादव को गोली लगी है। लड़की पक्ष की तरफ से आए थे अमित यादव। हर्ष फायरिंग के दौरान उनको गोली लगी है। बसपा से पूर्व पार्षद प्रत्याशी हैं घायल अमित यादव। बढ़ेंगे अगली खबर की और रायबरेली से अगली अहम खबर आपको बता दें, रायबरेली के दौरे पर रहेंगे आपको बता दें बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय राय। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कार्यशाला का किया आयोजन। लोगों को जागरूक करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में हिंदू व मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहेंगे। संजय राय ने वक्फ बोर्ड बिल की दी है जानकारी। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। वक्फ की जमीनों पर कांग्रेस नेताओं का कब्जा है। संजय राय ने यह बात कही। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी बड़ा बयान दिया है उन्होंने। मोदी सरकार नासूर को खत्म करने का काम कर रही है। जल्द जनता के सामने रिजल्ट भी दिखाई देगा, संजय राय ने यह जानकारी दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी बड़ा बयान संजय राय के द्वारा दिया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीनों पर कांग्रेस नेताओं का कब्जा है। जो है उनके सैनिक सरकार द्वारा लाया गया वक्फ सुधार कानून, जो वक्फ के नाम पर इस देश के अंदर अवैध कब्जे किए जा रहे थे कुछ नेताओं द्वारा,
कांग्रेस के नेताओं द्वारा, मुस्लिम नेताओं द्वारा, जो लोग बड़े बड़े अरबपति बन रहे थे, उनका गरीब मुसलमान को कोई फायदा नहीं हो रहा था। और वक्फ बाई यूजर के नाम पर किसी की भी संपत्ति को ये लोग जो है कब्जा कर लेते थे, क्योंकि उस पर सुनवाई करने का अधिकार एसडीएम, डीएम, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी को नहीं था। और इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कानून बनाया है। और जो लोग वक्फ के नाम पर धांधली कर रहे थे और जमीनों का हेरफेर कर रहे थे, उस पर लगाम लगेगी। लेकिन कुछ स्वार्थी नेताओं द्वारा, कांग्रेसी नेताओं द्वारा यह कहा जाना कि इससे मुसलमान की मस्जिद, मजार या जो है ईदगाह छिन जाएगी, यह निहायत गलत बात है। किसी की कोई मस्जिद, मजार, ईदगाह नहीं छीनने जा रही है, बल्कि जो मुस्लिम नेता और जो कांग्रेस के हिंदू नेता भी जमीनें कब्जा करके माफिया बने हुए थे, उस पे लगाम लगे। और अगली अहम खबर आगरा से है, जहां जूस पी रहे युवक को बदमाशों ने गोली मारी है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने युवक को मारी है गोली। आपको बता दें, बाइक सवार 2 युवकों ने युवक को गोली मारी है। हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हुए। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के देवी राम के पास की घटना है। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर गोली मारकर मौके से फरार हुए। घायल युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के देवी राम के पास की यह घटना है। और अगली अहम खबर हापुड़ से है, जहां गंगा एक्सप्रेसवे साइट पर सिक्योरिटी गार्ड की मौत हुई है। रोड रोलर मशीन से कुचलकर गार्ड की मौत हुई है। किसानों ने 100 रखकर एक्सप्रेसवे पर हंगामा किया। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की गई है। एसडीएम, सीओ सहित कई थानों का पुलिस बल मौके पर मौजूद है। बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष पति सीओ पिलखुआ में नोकझोंक हुई है। हापुड़ के बाबूगढ़ और मेरठ के मुडाली बॉर्डर की यह घटना है। पहलगाम हमले के विरोध में आज मेरठ बंद रखा गया है। बाजार और सभी प्रतिष्ठान को बंद रखा गया। निजी विद्यालय, पेट्रोल पंप भी बंद रखे गए हैं। जन आक्रोश मार्च निकालकर विरोध जताया जा रहा है। शहर में विरोध मार्च में व्यापारी, जनप्रतिनिधि, स्कूली बच्चे भी मौजूद। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। बुढ़ाना गेट से कमिश्नरी चौराहे तक ये जन आक्रोश मार्च निकाला गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में पूरे देश में जन आक्रोश देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। बुढ़ाना गेट से कमिश्नरी चौराहे तक निकाला गया है ये आक्रोश मार्च। तो मेरठ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले के विरोध में आज मेरठ बंद का आह्वान किया गया है। बाजार और सभी प्रतिष्ठान, निजी विद्यालय, पेट्रोल पंप को बंद रखा गया है। जन आक्रोश मार्च निकालकर शहर में विरोध। पहलगाम में जिस प्रकार हिंदुओं की हत्या की गई है, उसके विरोध में संयुक्त व्यापार संघ और मेरठ के समस्त हिंदू समाज ने यह आह्वान किया है आज
और जो जनसलाब है वो आप भी देख रहे हैं, जो रोष है वो भी आप देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि वो जिन्होंने ये कांड किया है उनको उनकी मदद करने वाले और उसकी रणनीति बनाने वालों के खिलाफ उनकी कल्पना से बड़ी सजा उनको दी जाएगी। उसी को, उस दृढ़ संकल्प को और मजबूत करने के लिए आज हिंदू समाज और तमाम व्यापारी वर्ग इस जन आक्रोश मार्च में शामिल है और इसी को लेकर हम लोग चल रहे हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर से अगली अहम खबर, जहां बीच सड़क बाइक आग का गोला बनी है। गर्मी का असर दिखने लगा है। बाइक में आग की घटना सामने आई है और बीच सड़क पर ये बाइक आग का गोला बन गई है। बाइक सवार जान बचाकर भागे हैं। राहगीरों ने आग बुझाने का प्रयास किया है। बर्रा 6 जनता नगर पुलिस चौकी का ये पूरा मामला है। तो गर्मी का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। चलती बाइक आग का गोला बनी है। बाइक सवार जान बचाकर भागे हैं। राहगीरों ने आग बुझाने का प्रयास किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली अहम खबर है, जहां टप्पल थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हुआ है। मिट्टी से भरे डंपर ने खड़ी कार में टक्कर मारी है। इस दौरान एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हुई है, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। टप्पल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। एक व्यक्ति के मौके पर ही मौत हुई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मृतक के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये थाना क्षेत्र टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के इंटरचेंज एक्सप्रेसवे के नीचे खड़ी एक स्कॉर्पियो गाड़ी, जिसमें एक ही परिवार के कुल 4 व्यक्ति सवार थे। उक्त स्कॉर्पियो गाड़ी में पीछे से आ रहे एक मिट्टी से भरे डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके परिणाम स्वरूप स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार शाह आलम नाम का व्यक्ति, जो कि भोजपुरा थाना कोतवाली जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है, उसकी मृत्यु हो गई है। शेष 3 व्यक्ति घायल हैं। तीनों व्यक्तियों को अग्रिम उपचार के लिए निकटवर्ती अस्पताल में भेजा जा चुका है। मृतक व्यक्ति का पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई की जा रही है। मिट्टी से भरे डंपर को ड्राइवर के साथ पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। और सीतापुर से अगली अहम खबर है, जहां थाना समाधान दिवस पर जन सुनवाई। डीएम और एसपी ने की है जन सुनवाई। कोतवाली देहात में चल रहा समाधान दिवस। आपको बता दें, समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे थे डीएम और एसपी। थाना समाधान दिवस में आए फरियादियों की शिकायतें सुनी गई हैं और निष्पक्ष जांच कर समस्याओं के निस्तारण के निर्देश अधिकारियों ने दिए हैं। कोतवाली देहात थाना परिसर में हुई है जन सुनवाई। बढ़ेगा की ओर। बरेली से अगली अहम खबर, जहां बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के भरतौल रोड पर देर रात पुलिस और ट्रकों को चोरी करने वाले गैंग के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में गैंग सरगना रहीम उर्फ बाबू के पैर में गोली लगी है। आपको जाने, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मुठभेड़ में 3 मास रहीम, शहजान और साकिब गिरफ्तार किए गए हैं।
अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का एक कैंटर, ट्रक, एक तबला, 2 कारतूस, चाबियों का गुच्छा बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा संगठित अपराध पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत आज थाना बरादरी की पुलिस टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा ट्रक चोरी किए जाते थे और एक ट्रक इनके द्वारा दिल्ली में चोरी किया गया था और दिल्ली से ट्रक लाकर ये बरादरी थाना क्षेत्र में उस ट्रक को बेचने की फिराक में थे। इन चोरों को ट्रैप किया गया और इनको मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इसमें जिसके गोली लगी है उसका नाम है रहीम उर्फ बाबू उर्फ बट्टा। ये बदायूं का रहने वाला है। इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इस पे पहले से 9 मुकदमे हैं। शहजान और साकिब ये 3 लोग हैं जिनको मुठभेड़ उपरांत गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक ट्रक और एक तमंचा और कुछ चाबियों का गुच्छा मिला है जिसके माध्यम से ये ट्रक चोरी करते थे। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जानना चाहेंगे किस तरीके से पुलिस ने इनको पकड़ा? बताया जाता है कि पुलिस खुद कस्टमर बनी जाके इनसे बात की थी। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि ऐसी एक सूचना मिली थी कि ये एक ट्रक जो चोरी का है वह बेचने जा रहे हैं और ऐसी सूचना मिलने पर ही पुलिस वहां पर पहुंची है और इनको जैसे ट्रेस किया गया, ये भागने की फिराक में थे। इन्होंने पुलिस पर पहले फायर किया और उसके उपरांत जैसे सीखे हुए तरीके से पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करी और इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। बाकी 2 व्यक्तियों को वहां पे मौके से भी गिरफ्तार किया गया। खबर लखनऊ से है, जहां कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। इसी कड़ी में लखनऊ के गोमती नगर इलाके में कड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां इंटेलिजेंस इनपुट पर पुलिस ने होटल बियाना इन में छापेमारी कर अवैध रूप से ठहरे ओमान के 5 नागरिकों को पकड़ा है। इन विदेशी नागरिकों के पास वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं और उनकी गतिविधियां भी संदिग्ध पाई गई हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग सुबह होटल से निकल जाते थे और देर रात वापस लौटते थे। बिना किसी अधिकृत सूचना के इन्हें होटल में ठहराने के आरोप में होटल मालिक गौरव कश्यप, मैनेजर आदिल और ट्रांसलेटर खुर्शीद के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का मानना है कि लाभ के लिए इन विदेशी नागरिकों को अवैध रूप से रुकवाया गया। इससे पहले भी लखनऊ के चिन्हट स्थित शक्ति हाइट्स अपार्टमेंट में थाईलैंड की 11 लड़कियों के अवैध रूप से रहने का मामला सामने आया था, जिसमें कई संदिग्ध गतिविधियों की बात उठी थी। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां इन विदेशी नागरिकों की पिछले दिनों की गतिविधियों की जांच में जुटी हैं। मामले ने लखनऊ में विदेशी नागरिकों की अवैध मौजूदगी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिनांक 24 अप्रैल 2025 को थाना गोमती नगर की पुलिस द्वारा थाना गोमती नगर स्थित होटल वियना इन में स्पॉट चेकिंग करी गई। इस क्रम में उनके दस्तावेजों का जब अवलोकन किया गया तो ये तथ्य संज्ञान में आए कि होटल में 5 विदेशी नागरिक जो ओमान कंट्री के रहने वाले हैं वह भी ठहरे हुए थे। जब होटल से इसके संबंध में फॉर्म सी के कंप्लायंस रिपोर्ट की जानकारी करी गई तो होटल द्वारा बताया गया उन्होंने किसी भी प्रकार के फॉर्म सी की कंप्लायंस ना ही एफआरआरओ ऑफिस में करी है, ना ही लोकल थाने को दी गई है। इस क्रम में थाना गोमती नगर पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। लोकल इंटेलिजेंस भी इसकी जांच कर रही है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सहारनपुर के देवबंद में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से बड़ा हादसा हो गया है। विस्फोट के बाद फैक्ट्री की बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। अब बताया जा रहा है कि विस्फोट के वक्त फैक्ट्री में 9 कर्मचारी काम कर रहे थे। विस्फोट में कई लोगों के चीथड़े उड़ गए हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक ब्लास्ट से हुए हादसे में अभी तक 3 श्रमिकों के मारे जाने की आशंका है। मामला निहाल खेड़ी गांव का है। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट इतना तेज था कि उसकी आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हादसा इतना भीषण था कि कुछ लोगों के चीथड़े घटनास्थल के करीब 200 मीटर दूर तक बिखरे थे। एक व्यक्ति के हाथ का पंजा
भी कटा हुआ मिला। फैक्ट्री के इलाके को सील कर दिया गया और रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने रोड जाम कर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि जिस फैक्ट्री में विस्फोट हुआ वह अवैध रूप से चलाई जा रही थी। हालांकि जिला प्रशासन ने फैक्ट्री के अवैध होने की पुष्टि नहीं की। मोंकित है मेरा नाम। फैक्ट्री है यहाँ पे जो पटाखे की फैक्ट्री है, लेकिन अगर पटाखे की फैक्ट्री अगर इसे कही जा तो ऐसी तो सैकड़ों फैक्ट्री पूरे सहारनपुर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर है, लेकिन इतना बड़ा धमाका इससे पहले ना तो हमने कभी देखा ना सुना। और ऐसा क्या इन लोगों ने प्रशिक्षण करा तो वो जांच का विषय है। मतलब सब लोगों का अंदाजा यही है कि वहाँ पटाखा नहीं, कुछ बम बनाने का कुछ ऐसा था जिसकी वजह से इतना बड़ा ये आज हादसा हुआ। ये पटाखे की फैक्ट्री थी, इसमें मुर्गा छाप बनता था। इसमें ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में अब एक बंदा थोड़ा ही मरेगा, अब हिंदू थोड़ा ही मरेगा अकेला। हिंदू मर गया, इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे पुलिस वाले। अब अकेला हिंदू मरा तो ये पुलिस वाले कार्रवाई नहीं कर रहे। भाई इसमें जब वो बनना मुर्गी फार्म का पटाखा, तो इसमें बड़ा ब्लास्ट कहाँ से हो गया ये बताओ। तो ये सुबह लगभग 6:30 के आसपास की ये घटना है और यहाँ पर एक लाइसेंसी पटाखों की फैक्ट्री चल रही थी देवबंद थाने में, जड़ोदा जट गांव में। और यहाँ पर जैसे ये सूचना मिली तत्काल यहाँ पुलिस और प्रशासन के लोग आए। यहाँ पर फोरेंसिक की टीम भी आ गई है। यहाँ पर जो कार्रवाई है वो उनके द्वारा की जा रही है। जो फैक्ट्री के संचालक थे उसमें जो लोगों ने बताया उसके हिसाब से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जो यहाँ पे लोग हैं, परिवार के जन हैं, आसपास के कुछ गांव के लोग हैं, उनमें थोड़ा सा आक्रोश है, उनसे बातचीत। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा अयोध्या पहुंचे हैं और रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए हैं। एक मंत्री के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने पूजा पाठ में भाग लिया है। मीडिया से बात करते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि अयोध्या जीवन जीने की राह दिखाने वाली नगरी है और प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी के प्रयासों से अयोध्या ने अपनी प्राचीनता के साथ नवीनता भी संजोई है। धार्मिक पर्यटन के चलते उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नया साधन मिल रहा है। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिनेश शर्मा ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं, जैसे पानी रोकना, समझौता खत्म करना, पाकिस्तानियों को वापस बुलाना, ये तमाम अहम कदम है। ऐसे रहे कि 10 लाख से 15-20 लाख तक लोग भी अयोध्या नगरी में रहे, चाहे वो रामनवमी का पर्व हो या कोई और विशेष पर्व हो। आज अयोध्या नगरी देशी विदेशी पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र पहले से अधिक बढ़ा है और पर्यटन की दृष्टि से लोग प्रयागराज, लोग काशी विश्वनाथ बाबा, वो लोग विंध्यवासिनी माता विंध्याचल और अयोध्या नगरी का दर्शन करने के बाद चित्रकूट और नैमिषारण्य तक जाते हैं। कानपुर में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने चित्रकूट में रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय में दृष्टिहीन छात्रों पर लाठीचार्ज और मारपीट की कड़ी निंदा की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने इसे मानवाधिकार का उल्लंघन करार दिया और कहा कि दिव्यांग छात्रों के साथ हुई इस अमानवीय घटना के खिलाफ पार्टी मुख्यालय के पार्टी मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगी। उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय प्रशासन का ये कृत्य अक्षम्य है और सरकार को इस पर ठोस और कठोर कदम उठाने चाहिए। पार्टी ने कल धरना देने की घोषणा की है। आज की बैठक का क्या उद्देश्य है? देखिए, राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी की आज अचानक बैठक बुलाई गई है। चित्रकूट धाम में जो है रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय है, वहाँ पर विद्यालय के कुछ जो शिक्षक हैं उन्होंने नेत्रहीनों पर वहाँ के सुरक्षा गार्डों के सहयोग से लाठीचार्ज कर दिया, उनके साथ मारपीट की और खून खच्चर हो गया। जो छात्र हैं वो घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा एनसीआर क्षेत्र में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह की पुलिस से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए हैं। वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पकड़े गए
चोरों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, एक लूटा हुआ मोबाइल फोन, 39 रुपए व ई रिक्शा बरामद किया गया है। पकड़े गए चोर नोएडा एनसीआर क्षेत्र में ई रिक्शा चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। नोएडा के फेस 1 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान सेक्टर 15 नाले के पास मुठभेड़ हुई थी। गाजियाबाद के मोदी नगर में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर भोजपुर टोल प्लाजा के पास मरीज को लेकर मुजफ्फरनगर जा रही एम्बुलेंस और प्लाईबोर्ड लदे मिनी ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में एम्बुलेंस सवार रोगी गुलनाज और उनके बेटे दानिश की मौत हो गई। रोगी गुलनाज की पत्नी सलमा और एम्बुलेंस चालक वाहिद गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए मोदी नगर के एक निजी अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद मिनी ट्रक पलट गया, जिससे एक्सप्रेसवे पर जाम की स्थिति बन गई। आरोपी मिनी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। कस्बा गढ़ी पुख्ता थाना पक्की गढ़ी जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले 40 वर्षीय गुलनाज काफी समय से बीमार चल रही थी। गुलनाज नोएडा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती थी। हरदोई के अरवल कोतवाली की जसमई गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि 2 महीने पूर्व में नवविवाहिता की शादी हुई थी। नवविवाहिता ने घर के अंदर कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बुलंदशहर से अगली खबर, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ताओं ने शहर में कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया और शहीद पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च में सैकड़ों किसान कार्यकर्ता शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन के दौरान किसानों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के जोरदार नारे लगाए। वृंदावन परिक्रमा मार्ग में शिवाई डालने के दौरान की ढाह खिसकने से ठेकेदार सहित एक मजदूर की दर्दनाक मौत होने का मामला प्रकाश में आया है। मलबे के नीचे दबे दोनों मजदूरों को तत्काल 100 सैया अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको मृत घोषित कर दिया। इस घटना से मजदूरों के परिवार में कोहराम मच गया। रात्रि में हुए इस दर्दनाक हादसे की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। दोनों मजदूरों को उपचार के लिए आगरा ले गए। एक मजदूर का शव पोस्टमार्टम मथुरा ले जाया जा रहा है, जबकि मृत विजय को जो ठेकेदार था उसका 100 परिजन फिरोजाबाद ले गए हैं। नगर निगम मथुरा वृंदावन के अंतर्गत वार्ड संख्या 34 में श्याम कुटी के पास रजवाड़ा फार्म हाउस वाली गली में सीवर लाइन विस्तार कार्य में मशीनरी ट्रेडर्स फिरोजाबाद के 2 मजदूरों की मिट्टी ढह जाने के कारण दबने से 30 वर्षीय विजय जादौन और एक अज्ञात मजदूर की मौत हो गई। दिनांक 25/4 की रात लगभग 9:30 बजे नगर निगम का एक सीवर लाइन जो परिक्रमा मार्ग पे बन रहा था, प्राइवेट ठेकेदार के द्वारा वहाँ काम कराया जा रहा था। जो सीवर जो खुदी हुई थी उसमें मिट्टी गिर जाने से वहाँ पे 2 दब गए थे, जिनको दवा इलाज है हॉस्पिटल ले गए थे, उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में पंचायत भर के पीएम की कार्रवाई हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु थाना निर्देश दिए गए। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।